गंगा जमनी तहजीब के अक्कास उर्दू सर्विस की नशात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब है। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे दोस्तों को नईम भैया का आदाब। एक और नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके नईम भैया। एक हफ्ता कैसे गुजर जाता है हमें पता ही नहीं चलता, और जितनी बेकरारी आपको रहती है आओ बच्चों प्रोग्राम सुनने की, उससे ज्यादा बेकरारी हमें रहती है आपसे मुलाकात करने की, आपसे बातचीत करने की, कुछ आपको सुनाने की, कुछ आपसे सुनने की। तो इसीलिए चले आए हैं आपके नईम भैया एक और प्रोग्राम लेकर। बातें तो आपसे बहुत सारी करनी है, लेकिन पहले एक मालूमात आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, अब फजा में मौजूद DNA से हर्षात की अक़साम का अंदाजा लगाना मुमकिन है। ये कैसे मुमकिन हुआ, चलिए हम बताते हैं आपको। अगरचे पानी के अंदर मौजूद DNA को देखकर वहां मौजूद जानदारों और पौधों का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन अब हवा के जरिए फजा में उड़ने वाले कीड़ों और पतंगों को शिनाख्त करने का एक दिलचस्प आला तैयार कर लिया गया है। हालिया दौर में माहौल से DNA कशीद करने वाले कई निज़ाम बनाए गए हैं और इसे माहौलियाती या eDNA कहा जाता है। पानी में जानवरों के फुजले, उतरी हुई जिल्द और दीगर हयातियाती मादे से DNA निकालकर इनके शिनाख्त की जाती है। यहाँ तक कि आसार कदीमा के गारों से कदीम इंसानों के DNA के आसार भी निकाले गए हैं, लेकिन अब पहली मर्तबा हवा से DNA निकालने का अमली मुजाहिरा किया गया है। अब लियोनिड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फैबियन रॉजर ने स्वीडन के 3 मकामात से हवा के नमूने जमा किए हैं और फजा में उड़ने वाले 85 हर्षात और कीड़ों को कामयाबी से शिनाख्त किया है। इनमें पतंगे, मच्छर, चींटियां, भेड़, भंवरे और मक्खियां शामिल हैं। इसके अलावा कुछ परिंदों और रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के आसार भी मिले हैं। इस तरह वो हर्षात और जानदार भी शिनाख्त किए जा सकते हैं जो सर्वे के दीगर तरीकों से ओझल रह सकते हैं, लेकिन बच्चों इसका इस्तेमाल भी अपनी हुदूद रखता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हवा से DNA निकालने वाली टेक्नोलॉजी को रिवायती सर्वे के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर नताइज सामने आते हैं। इसलिए इस आले के बारे में ज्यादा मालूमात फराहम नहीं की गई है, लेकिन इसके बनाने वालों का दावा है कि ये आला हर्षात के DNA से उनकी किस्म पता लगाने में मुफीद साबित होगा। फैबियन रॉजर ने कहा कि हमने जिन 3 मकामात पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया था वो बहुत कामयाब रही थी। हमने मजीद मकामात पर इसका तजर्बा करने का फैसला किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम अपने मिशन में जरूर कामयाब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि इस आले में मुस्तकबिल करीब में हम चंद तब्दीलियां भी करें। तो बच्चों, ये तो थी एक दिलचस्प मालूमात फजा में मौजूद DNA से हर्षात की अक़साम का अंदाजा लगाना कैसे मुमकिन हुआ। एक मालूमात तो हमने आपके साथ शेयर की और अब आपके लिए पेश करते हैं एक प्यारा सा नगमा। आइए सुनते हैं और हमें जरूर बताइएगा इस नगमे में जो पहेलियां हैं क्या उन्हें आप बूझ पाए। थोड़ा सा अकल के घोड़े दौड़ाने होंगे आपको। चलिए मिलकर सुनते हैं ये नगमा। बोलो क्या? अनार।
تو نन्हे दोस्तों, नगमा तो बड़ा प्यारा था और जहाँ तक पहेलियों की बात है, सारी पहेलियों का जवाब इस नगमे में था और बड़ा मजा आया ये नगमा सुनकर। तो अब क्या किया जाए, नगमा भी सुन लिया, एक मालूमात भी हो गई। चलिए एक काम करते हैं, आपको एक कहानी सुनवाते हैं। और सिलसिला तो आप जानते ही हैं, आपका जाना पहचाना सिलसिला है और वो है सुनो कहानी। इस सिलसिले के तहत आज हम आपको एक बहुत ही उम्दा कहानी सुनवाने जा रहे हैं और ये कहानी आपके लिए लिखी है डॉक्टर खिजर हयात साहब ने। आइए सुनते हैं ये कहानी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। प्यारे बच्चों, कहानियां सुनने का शौक सभी को होता है और खासकर आपको, यानी बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा होता है। आज हम कहानी जो आपको सुनाने जा रहे हैं बच्चों, उसमें राजा, रानी, शहजादा, शहजादी, परियों या किसी जादू का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहानी एक ऐसे घर की है जिसमें रहने वाले बहुत गरीब लोग हैं। इस घर में सिर्फ 3 लोग हैं, एक बाप और उसके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। वालिद का नाम यूसुफ है, बेटे का नाम साद और बेटी का नाम सारा है। इन बच्चों की मां नहीं है। ये अक्सर बच्चों को देखा करते हैं कि उनकी माएं इन बच्चों से कितना प्यार करती हैं, अपने बच्चों का कितना ध्यान रखती हैं। साद और सारा जब ये देखते हैं तो उनका भी दिल चाहता है कि काश हमारी भी माँ होती तो वो भी हमें इसी तरह प्यार करती, हमारा भी इसी तरह ख्याल रखती। बच्चों के वालिद सारा दिन मजदूरी करते हैं, तब कहीं जाकर 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। रात में इन बच्चों के वालिद अपने दोनों बच्चों को अपने पास लिटाकर प्यार करते हैं और कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने बचपन ही से अपने दोनों बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी का सबक दिया। साद और सारा दोनों के दिलों में ये बात पत्थर की लकीर की तरह घर कर गई थी कि चोरी, झूठ और बेईमानी से बढ़कर दुनिया में कोई गुनाह नहीं है। यूसुफ साहब अपने बच्चों से कहा करते हैं कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह इसी तरह इंसानों को अलग अलग हालात में रखकर आजमा कर देखना चाहता है कि कौन मेरा शुक्रगुजार बंदा बनकर जिंदगी गुजारता है। वो इंसान पर उतना ही बोझ डालता है जितना कि वो आसानी से उठा सकता है। यानी हमारा मालिक, हमारा रब हमारी कमजोरियों के सामने में खूब जानता है। जब साद और सारा बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखते थे तो सोचते थे कि काश हम भी स्कूल जा पाते, लेकिन गुर्बत की वजह से उनके वालिद के पास स्कूल की फीस के पैसे नहीं होते थे। दोनों बच्चे स्कूल के बाहर जाकर खड़े हो जाते और बड़ी हसरत से बच्चों को स्कूल से आते जाते देखा करते थे। स्कूल के हेडमास्टर अब्दुल रहमान साहब ने एक दिन इन बच्चों को देखा और उन्हें ये अंदाजा हुआ कि बच्चे ज़हीन हैं और पढ़ना चाहते हैं। वो स्कूल के सख्त कायदे कानून की वजह से बच्चों का दाखिला स्कूल में तो नहीं करा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन बच्चों से कहा कि तुम दोनों शाम को मेरे पास आ जाया करो, मैं तुम दोनों बच्चों को वही पढ़ाया करूंगा। शाम को जब वो बच्चे अपने वालिद की इजाज़त लेकर हेडमास्टर साहब से पढ़ने के लिए गए तो हेडमास्टर साहब इन दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर स्कूल के पिछले हिस्से में ले गए, क्योंकि अगले हिस्से में स्कूल की इमारत है और वहाँ बड़े घरानों के बच्चे पढ़ते हैं जो शायद इन दोनों गरीब बच्चों को यहाँ देखना पसंद न करें। इसी दौरान एक दिन बच्चे घर का खाना और दूसरे काम पूरे करके बैठे हुए पढ़ रहे थे कि अचानक साद और सारा ने देखा कि 3-4 आदमी इनके वालिद को कंधे पर उठाकर ला रहे हैं। ये मंजर देखकर वो दोनों मासूम बच्चे बहुत घबरा गए। लोगों ने बताया कि ये कमजोरी के सबब बेहोश होकर गिर पड़े थे। पड़ोस के लोग जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। 2 दिन के बाद होश आया और होश आने पर डॉक्टरों ने बताया कि इनके दोनों पैर बेकार हो चुके हैं, उन्हें पैरालिसिस की बीमारी हो गई है। ये सुनकर इन दोनों बच्चों पर जो गुजरी उसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये दोनों मासूम बच्चे बहुत परेशान हुए, लेकिन दोनों बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और दोनों ने मिलकर ये तय किया कि हम दोनों ही मिलकर कुछ काम करेंगे। साद ने कहा कि पास ही सब्जी बाजार है, मैं कुछ देर वहां जाकर सब्जियां बेचूंगा। सारा ने कहा मैं भी घर में कागज की थैलियां बना लिया करूंगी, क्योंकि आसपास के लोग भी गरीब थे, इसलिए वो भी इन लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। साद ने सोचा कि वो सब्जी और रिद्धि के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। जब वो अगले दिन शाम को हेडमास्टर साहब से पढ़ने गया तो इसने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि हमें काम करने के लिए कुछ पैसा उधार चाहिए।
हेड मास्टर साहब बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने साद से कहा कि ये लो बेटा तुम्हारा इनाम। साद ने कहा, सर इनाम किस बात का है? तब हेडमास्टर साहब ने कहा कि ये इनाम तुम्हारी हिम्मत और हौसले का है और ये पैसा उधार भी नहीं है। हेडमास्टर साहब ने दोनों मासूम बच्चों के सर पर मोहब्बत और हमदर्दी का हाथ फेरा और कामयाबी की दुआ दी। साद ने सुबह को मंडी जाकर 30 रुपए की सब्जी की टोकरी खरीदी और सारा के बनाए हुए कागज के लिफाफों में से कुछ थैलियां ले ली और बाजार में जाकर सब्जी बेचनी शुरू कर दी। इसने सब्जियां बेचकर थोड़ा सा मुनाफा भी कमाया। साद बहुत खुश था। इसने सोचा कि 30 रुपये तो मैं कल के लिए रखूंगा और कुछ पैसों से घर के लिए आटा और दाल खरीद लूंगा। साद और सारा दोनों मासूम बच्चे इतनी सी उम्र में कितनी मेहनत करते थे और रोजाना शाम को हेडमास्टर साहब के पास पढ़ने के लिए भी जाते थे। मगर कुछ दिनों के बाद इस बीमारी में ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब तो ये दोनों मासूम बच्चे बिल्कुल अकेले रह गए, लेकिन दोनों बच्चे हिम्मत और हौसले से काम लेते रहे। सारा पर वालिद साहब के इंतकाल का बहुत सदमा था। वो खामोश रहने लगी और बीमार पड़ गई। साद ने इसका हर मुमकिन इलाज कराया मगर वो बच न सकी। साद को इसका गहरा सदमा हुआ। बहरहाल हेडमास्टर साहब को जब सारा के इंतकाल की खबर हुई तो वो बहुत रंजीदा हुए और उनके घर पर आए और सारा की आखिरी रसूमात का सारा खर्च उन्होंने ही उठाया। सारा को दफनाने के बाद जब कब्रिस्तान से लौटे तो साद ने कागज का एक पुर्जा और कुछ पैसे हेडमास्टर साहब को दिए और बताया कि ये सारा छोड़ गई है। इस पुर्जे को जब हेडमास्टर साहब ने पढ़ा तो वो बेइख्तियार रो पड़े। इस कागज के पुर्जे पर लिखा था कि ये पैसे मैंने इसलिए जमा किए हैं कि इन पैसों की मदद से एक ऐसा स्कूल खोला जाए जहां हमारे जैसे गरीब बच्चे भी पढ़ सकें। हेडमास्टर साहब के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने जज्बात पर काबू पाया और दिल ही दिल में ये इरादा किया कि वो इस मासूम बच्ची का ख्वाब जरूर पूरा करेंगे। उसके बाद हेडमास्टर साहब साद को अपने साथ अपने घर ले गए क्योंकि इस दुनिया में अब वो अकेला रह गया था। उन्होंने सारा के इस ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिशें शुरू कर दी। उन्होंने एक स्कूल में एक तकरीब की और शहर के सभी मौजूद लोगों को इसमें बुलाया। जब तकरीब शुरू हुई तो हेडमास्टर साहब स्टेज पर तशरीफ लाए और उस मासूम बच्ची का लिखा हुआ वो कागज का पुर्जा इनके हाथ में था। हेडमास्टर साहब ने फरमाया कि माफ कीजिएगा कि मैंने एक बहुत ही अजीम मकसद को पूरा करने के लिए आप हजरात को जहमत दी है। फिर उन्होंने पूरी बात बताई और उस मासूम परी का वो पैगाम जो इस कागज के पुर्जे पर लिखा हुआ था वो लोगों को पढ़कर सुनाया। ये पैगाम जब हेडमास्टर साहब ने पढ़ा तो तकरीब में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो रो नहीं रहा हो। साद भी एक कोने में बैठा इस मासूम फरिश्तेस्पद बहन को याद करके रो रहा था और शिद्दत से अपने वालिदैन और बहन की याद आ रही थी। फंक्शन में मौजूद हर शख्स ने इस मकसद को पूरा करने के लिए अपने भरपूर ताउन का वादा किया और बहुत थोड़े अरसे में एक बहुत बड़ी रकम जमा हो गई। अब हेडमास्टर साहब ने स्कूल का काम शुरू करा दिया और कुछ ही वक्त में एक बहुत शानदार स्कूल बनकर तैयार हो गया। स्कूल के खर्च की जिम्मेदारी भी बड़े सरमायादारों ने उठाने का फैसला किया और ऐलान किया कि गरीब बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्च वो लोग उठाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई और बेलौस इस खिदमत को अंजाम देने लगे। जिस दिन स्कूल का इफ्तिताह था उस दिन शहर के हर मजहब, हर फिरके और हर इलाके के लोग बहुत ही मोहब्बत से इस फंक्शन में आए। हेडमास्टर साहब से ही इसका फीता कटवाया गया। फीता काटते वक्त हेडमास्टर साहब के हाथ कांप उठे और आंखों में आंसू जारी थे। कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि इसका फीता वही मासूम बच्ची सारा काटती क्योंकि इस स्कूल के वजूद की वजह वही मासूम बच्ची थी। ये सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए और साद भी बेइख्तियार फूट फूट कर रोने लगा। इस स्कूल का नाम सारा के नाम पर सारा पब्लिक स्कूल रखा गया। हेडमास्टर अब्दुल रहमान साहब की अहलिया भी बहुत नेक दिल खातून थी। वो भी साद को अपने बच्चों की तरह ही चाहती थी। इनके दोनों बेटे हसन और हुसैन भी साद के साथ ही के थे। वो बहुत अच्छे बच्चे थे और साद से बहुत मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया। हेडमास्टर साहब ने तीनों बच्चों की शादियां कर दी। कुछ वक्त बाद हेडमास्टर साहब और उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया।
سعد بہت ذہین ہے. اس نے بہت تھوڑے ہی پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، مگر اپنی ایمانداری، محنت، ہمت اور لگن سے اس کا شمار آج ملک کے بڑے کاروباریوں میں ہوتا ہے. لیکن مزاج میں بے حد سادگی اور سنجیدگی ہے. دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، بلکہ مدد کرنے میں پہل کرتا ہے اور کسی کا انتظار نہیں کرتا. سعد نے بہت سے اسکول، کالج، پیشہ ورانہ تعلیم کے بھی بہت سے تعلیمی ادارے کھولے ہیں. ان کے علاوہ اس نے بہت سے اسکول اور کالج اس طرح کے گود لیے ہیں جو اسکول اور کالج تعلیمی اعتبار سے تو بہت بہترین ہیں. سعد نے اپنے والدین کے نام سے ایک بڑے یتیم خانے کا بھی افتتاح کیا، جس کے سارے اخراجات کی ذمہ داری اس نے خود لی ہوئی ہے. وہ تقریباً روز ہی یتیم خانے جایا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہاں اس لیے آتا ہوں کہ میں بھی کم عمر میں یتیم ہو گیا تھا. اس درد و تکلیف کو میں بہت ہی اچھی طرح جانتا ہوں. سعد بھلائی کے کاموں میں خوب دل کھول کر خرچ کرتا ہے، مگر خود بھی سادگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنے دیتا ہے. وہ اکثر اپنے والدین، بہن، ہیڈ ماسٹر صاحب اور ان کی اہلیہ کی قبروں پر جایا کرتا ہے اور ان کے لیے ایصال و ثواب کرتا ہے. آج بھی سعد ان لوگوں کو یاد کر کے آبدیدہ ہو جاتا ہے. سعد اس دور کے لیے ایک مثال اور خاص طور سے آج کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک مثالی کردار کی حیثیت رکھتا ہے. ایک اور خاص بات کہ سعد ہر سال کی 1 جنوری کو ایک بہت بڑی دعوت کرتا ہے، اور دعوت کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اس میں صرف غریب و غربا کو ہی بلاتا ہے اور ان لوگوں کو اپنے زندگی کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے اور ان لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ حالات کا ہمت کے ساتھ سامنا کریں اور سچائی، محنت، لگن اور ایمانداری سے آگے بڑھیں. وہ سب سے اس کہاوت پر عمل کرنے کے لیے کہتا ہے، ہمت مرداں مدد خدا. بہت ہی سبق آموز اور سچی کہانی تھی، یہ جذباتی بھی تھی، اور یہ پیاری سی کہانی آپ کے لیے لکھی تھی ڈاکٹر خضر خیات صاحب نے. اور ایسی کہانیاں سن کر بچوں ہمیں بھی سبق لینا چاہیے، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور کبھی بھی مشکل حالات میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، کیونکہ بچے واقعی من کے سچے ہوتے ہیں. بچے من کے سچے، بچے من کے سچے، سارے جگ کی آنکھ کے تارے، یہ وہ ننھے پھول ہیں جو بھگوان کو لگتے پیارے. بچے من کے سچے. خود روٹھے خود من جائے، پھر ہم جولی بن جائے. جھگڑا جس کے ساتھ کرے، اگلے ہی پل پھر بات کرے. جھگڑا جس کے ساتھ کرے، اگلے ہی پل پھر بات کرے. ان کو کسی سے بیر نہیں، ان کے لیے کوئی غیر نہیں. ان کا بھولا پن ملتا ہے سب کو باہ پسارے. بچے من کے سچے، سارے جگ کی آنکھ کے تارے، یہ وہ ننھے پھول ہے جو بھگوان کو لگتے پیارے. بچے من کے سچے. انسان جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے. جوں جوں اس کی عمر بڑھے، من پر جھوٹ کا میل چڑھے. کرودھ بڑھے، نفرت گھیرے، لالچ کی عادت گھیرے. بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر اپنی عمر گزارے. بچے من کے سچے، سارے جگ کی آنکھ کے تارے، یہ وہ ننھے پھول ہے جو بھگوان کو لگتے پیارے.
बेहतर है, इनमें छूत और छात नहीं, छूटे जात और पात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, मजहब की दीवार नहीं, इनकी नजरों में एक है मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। और अब वक्त है आपके ईमेल्स और खतूत शामिल करने का। ये पहला खत हमें मौसूल हुआ है जहांगीरपुरा सूरत गुजरात से दिनेश प्रजापति और ध्रुवी कुमारी का। पिछले कुछ प्रोग्राम आपने सुने, उन्हें पसंद फरमाने के अलावा एक लतीफा आपने लिखकर भेजा है अपने खत में। टीचर ने दूसरी क्लास के एक बच्चे से कहा, मैंने कल तुम्हें जो हिंदी में लेसन पढ़ाया था उसे सुनाओ। टीचर से बच्चे ने कहा, टीचर जी आता नहीं है। इस पर टीचर ने कहा, नहीं आता तो ऐसा करो जो आता है वही सुनाओ। बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे तो गाना गाना आता है टीचर जी, सुना दूं। ये होती है बच्चों की मासूमियत। मुख्तसर सा छोटा सा एक लतीफा था लेकिन बहुत अच्छा था। और इसी बात पे हमें याद आया कि एक और खत हमारे पास है, उसको भी शामिल कर लेते हैं। जी हाँ, ये ईमेल की शक्ल में है। अलसना तहसील शेगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से ये मौसूल हुआ है हमें ईमेल। और इसे लिखने वाले कौन है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जी हाँ, हमारे मुस्तकिल सामीन हैं। दो प्यारी प्यारी सी बच्चियां हैं, जुबिया खानम और अम्मारा कशफ, और साथ में उनके हैं दादा अब्बू अबरार खान और दादी अम्मी सईदा खानम साहिबा। क्या लिखते हैं देखते हैं इस ईमेल में। हस्बे मामूल बहुत ही खूबसूरत खत आपने इरसाल किया है, और ये है तो खत लेकिन ईमेल के जरिए दरअसल भेजा गया है। कुदरत ने अपनी कारीगरी से कायनात की हर शय को दो चीजें करके उन्हें हसीन और जमील, दिलकश और रंगीन मनाजिर में पेवस्त करके रखा है। जैसे चांद का रिश्ता उसकी रोशनी से, रात का रिश्ता उसकी तारीकी से, समंदर का रिश्ता उसकी लहरों से, फूलों का रिश्ता उसकी खुशबू से, और नईम भैया का रिश्ता उर्दू सर्विस से, और हमारा रिश्ता आओ बच्चों से। सच्ची में बहुत उम्दा आपने लिखकर भेजा है। मजा आ गया पढ़कर वाकई। और मोहब्बत की जो चाशनी आप खोलते हैं इस खूबसूरत अंदाज में, मजा आ जाता है, बहुत उम्दा लगता है। आप अपने खत में यूं रकम तराज हैं, 1 जनवरी बच्चों की दुनिया, इस नशियात का क्या कहना, जैसे तारों का जाल, नन्हे मुन्नों ने दिखाया कमाल। हफ्सा मोमिना से नए साल के बारे में 2 नज़में सुनने को मिली, और वलिया से जॉनी जॉनी यस पापा। ये नज़में सुनकर तो नशियात का और भी मजा आ गया। आगे आप लिखते हैं, 8 जनवरी को एक और बज़्म सजी, हमने भी बड़े फख्र से उसे सुना। वज़ीम कैसे बनी, ये सिलसिला एक जुगनू के मानिंद होता है जो रात की तारीकी को अपनी नन्ही सी रोशनी लिए गश्त करते हुए अपनी पहचान से दिलों को मोह लेता है। ताहा शौकत साहिबा से लाल बहादुर शास्त्री के हवाले से तकरीर बहुत नायाब लगी, और ऐसे ही हैं हमारे वतन के अजीम रहनुमा जो हमें पैगाम ज़र्री का सबक देते हैं। मुबारक। नशियात के आखिरी लम्हात के चलते चलते हमारी साल करदा नज़्म जो नए साल पर मबनी थी, और हमारा तहरीर करदा ख़त भी नईम भैया ने बड़े हसीन अंदाज में शामिल नशियात करके दिल की अंजुमन को खुशियाँ अता की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से। खत के आखिर में भी कुछ शायराना अंदाज है। ऐसी ही महफिल सजाते रहो, आओ बच्चों की नशियात में आते रहो, हम भी आते रहेंगे इंशाअल्लाह, बस तुम साथ निभाते रहो। वाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा ख़त आपने तहरीर किया है, और क्या तारीफ़ करें इसकी जनाब। हम तो लाजवाब हो जाते हैं इतना खूबसूरत ख़त पढ़ने के बाद। बहरकैफ आपने हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम सुने, उन्हें पसंद फरमाया, और बच्चों की दुनिया में जो बच्चे शामिल हुए थे उन्हें नज़में सुनाई, तकरीर सुनाई, ये तमाम आपको अच्छी लगी। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री के हवाले से आपने जो तकरीर सुनी ताहा शौकत साहिबा की, वो भी आपको पसंद आई है। इसके लिए भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, और उम्मीद करते हैं जल्द ही एक ऐसा ही और ख़ूबसूरत ख़त हमें मौसूल होगा। और इस खूबसूरत ख़त के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
تو ننھے دوستوں یہ تو تھے آپ کے خطوط جو ہم نے شامل کر لیے، اور اب جاتے جاتے ایک دلچسپ بہت ہی عمدہ سی ایک خوبصورت نظم آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں۔ بلی چلی شکار کو، بلی چلی شکار کو، ہاتھ میں لے کر کانٹا، پہلے تو پاجامہ پہنا اس کے اوپر سوٹ، ہاتھوں میں دستانے پہنے پاؤں میں فل بوٹ، چوہے نے یہ ٹھاٹ جو دیکھا مارا ایک سلیوٹ، مچھلی سے چھپنے کی خاطر منہ پر باندھا ڈھانٹا، بلی چلی شکار کو ہاتھ میں لے کر کانٹا، بلی کی امی یہ بولی بی بی کچن سنبھالو، سیر و شکار کی باتیں چھوڑو، روٹی دال پکا لو، سبزی بھی اچھی ہوتی ہے آج تو سبزی کھا لو، بلی نے جب منہ لٹکایا تب امی نے ڈانٹا، بلی چلی شکار کو ہاتھ میں لے کر کانٹا، رستے میں بادل گھر آئے خوب جو برسا پانی، جھیل میں ڈبکی کھا کر باہر نکلی بلی جانی، سوٹ بوٹ سب بن گیا تھیلا چہرہ صابن دانی، خیر سے جان بچا کر آئیں سب نے لڈو بانٹا، بلی چلی شکار کو ہاتھ میں لے کر کانٹا، بلی چلی شکار کو ہاتھ میں لے کر کانٹا۔ کیسی لگی یہ چلبلی سی نظم بلی رانی کی؟ ہمیں تو بہت مزہ آیا، امید کرتے ہیں آپ کو بھی اچھی لگی ہو۔ تو چلیے بہت باتیں ہو گئی آپ سے، اور آپ کے خطوط بھی شامل ہو گئے، آپ کو نظم بھی سنوائی، نغمے بھی سنوائے۔ اب جانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے نعیم بھیا کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت۔ ایک اور پروگرام لے کر آپ کے نعیم بھیا پھر آئیں گے آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اپنے نعیم بھیا کو دیجیے اجازت، اور اپنا خوب خیال رکھیے، خوش رہیے، اور بس ایسے ہی چلبلے انداز میں زندگی کو جیتے رہیے، تھوڑی سی مستیاں، تھوڑی سی شرارت، اور تھوڑی سی پڑھائی، تھوڑی سی نہیں بہت ساری پڑھائی۔ خدا حافظ۔ اٹکن مٹکن دہی چٹوکن دھمڑ دسا پھونکتے غصہ کڑوی کڑوی بات پھلانا میاں سے نہیں گال پھلانا تو میرا بیٹا میں تیری میاں ہنستے ہنستے کشن کنیا بلی بجائے باجا گائے چوہیوں کا راجا ناچے بندریا لہنگا ڈال کے بلی بجائے باجا گائے چوہیوں کا راجا ناچے بندریا لہنگا ڈال کے طوطا نچائے نینا سیٹی بجائے مینا نخرے دکھائے رے کمال کے بلی بجائے باجا گائے چوہیوں کا راجا ناچے بندریا لہنگا ڈال کے ناچے بندریا لہنگا ڈال کے طوطا نچائے نینا سیٹی بجائے مینا نخرے دکھائے رے کمال کے ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آؤ بچوں، یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ ہمارے نشریات جاری ہیں DRM 1071 موبائل ایپ نیوز آن AIR کے علاوہ DD فری ڈش اور YouTube پر۔